हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वेशन नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स। ठीक है, तो देखिएगा सवाल क्या है। आपको ना कुछ तो वर्ड्स दिए गए हैं, 7 वर्ड्स दिए गए हैं और 6 पजल्स दी गई हैं। आपको बताना क्या है। ऊपर जो दिए गए हैं वो 7 वर्ड्स हैं, नीचे जो दी गई हैं वो 6 पजल्स हैं। तो आपको पर पजल कुछ बताना है। इस पजल के सामने कुछ बताना है। ये आपकी जो सेकंड पजल है ABRODYZ, इसके सामने कुछ बताना है। तीसरी जो पजल है, इनके सामने भी, हर एक के सामने एक काउंट बताना है। काउंट बताना है इस पजल को कितने वर्ड सेटिस्फाई करते हैं। और ऊपर जो आपके पास कलेक्शन है वो क्या है, वो है आपके पास वर्ड्स की कलेक्शन। तो आपको बताना है इस पजल को, इस लिस्ट ऑफ वर्ड में से कौन कौन सेटिस्फाई करता है, कितने लोग सेटिस्फाई करते हैं, उसका काउंट बताना है। अब सेटिस्फेक्शन के रूल्स क्या हैं। इसका पहला करेक्टर वर्ड में होना चाहिए और वर्ड के सारे कैरेक्टर्स पजल में होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको देखते हैं इनमें से कौन कौन पास करता है। इनके सामने हम ये लिख लेते हैं, हर एक के सामने ये लिख लेते हैं। फिर जो जो पास करेगा उसको रख लेंगे, जो जो पास नहीं करेगा उसको काट देंगे। वेक्टर एंड एक्सेस, और ऐसा हर एक पजल के लिए हमको बताना है। हर पजल को ठीक है जी, नाउ वी हैव इट। अब हमें बताना है इस पजल को, इसमें से कौन कौन सा वर्ड पास करता है। पहले वर्ड को देखते हैं। क्या पहला वर्ड ए को कंटेन करता है? हाँ जी, वो ए को कंटेन करता है। उसमें ए पड़ा है, बहुत सारे ए। क्या इसके सारे कैरेक्टर इसमें हैं? हाँ जी, इसमें एक ही कैरेक्टर है बेसिकली ए, और ए इसमें है। ठीक है, तो ये पास। ASAS। क्या ये वर्ड इसके पहले कैरेक्टर को कंटेन करता है? हाँ जी, करता है। क्या इसके सारे कैरेक्टर्स में, 2 ही कैरेक्टर हैं A एंड S, क्या ये पजल इस वर्ड के सारे कैरेक्टर कंटेन करती है? नहीं, नहीं करती। तो ये वर्ड फेल हो गया। दोबारा ध्यान से देखिए, वर्ड शुड कंटेन फर्स्ट लेटर ऑफ पजल। वर्ड को तो पजल का पहला कैरेक्टर कंटेन करना है। पजल मस्ट कंटेन ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, मस्ट कंटेन ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं मानेंगे हम। कोई कैरेक्टर 2 बार है तो उसे एक ही बार मानेंगे। तो अब एबल के लिए सोचते हैं। क्या ये ए को कंटेन करता है? हाँ जी। क्या ABLE सारे इसमें हैं? ए है, बी है, एल नहीं है, एल की वजह से फेल हो गया। एबिलिटी, ये तो ए को कंटेन करता है, पहले कैरेक्टर को कंटेन करता है। क्या इसके सारे कंटेन करता है? वो नहीं, एल यहां पर नहीं है। एक्ट, ये तो पजल का पहला कैरेक्टर कंटेन करता है, पर इसका सी पजल में कहीं नहीं है। एक्टर सी की वजह से फेल, एक्सेस सी की वजह से फेल। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ही वर्ड इस पजल को पास करता है। अब इसके लिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। क्या ये वर्ड इसका पहला कैरेक्टर कंटेन करता है? हाँ जी। क्या इसके सारे कैरेक्टर इस वर्ड में हैं, इस पजल में हैं? इसके सारे कैरेक्टर इस पजल में हैं? हाँ जी, तो पास हो गया। ASAS, क्या ये पहला कैरेक्टर कंटेन करता है? हाँ जी, करता है। क्या इसके सारे कैरेक्टर A एंड S इसमें पड़े हैं? नहीं पड़े जी, ABRODYZ है, फेल हो गया। एबल, ये तो A को कंटेन करता है। क्या इसके सारे कैरेक्टर वो कंटेन करता है? नहीं जी, L नहीं है उसके अंदर, फेल। एबिलिटी भी L की वजह से फेल, एक्ट C की वजह से फेल, एक्टर C की वजह से फेल, एक्सेस C की वजह से फेल। ये सारे फेल हैं, क्योंकि ACTT के सारे कैरेक्टर ये पजल कंटेन नहीं करती। अब एब्सोल्यूट के लिए देखते हैं। ये इसका पहला कैरेक्टर कंटेन करता है और इसके सारे कैरेक्टर ये कंटेन करता है, पास। ASAS के लिए देखते हैं। ASAS इसका पहला कैरेक्टर A कंटेन करता है और पजल भी इसका A और S दोनों ही कंटेन करती है अपने अंदर, तो ये पास है। एबल, तो एबल उसका पहला कैरेक्टर कंटेन करता है और ABLE, A B L और E सारे उसके अंदर है, तो ये भी पास है। एबिलिटी हालांकि फेल हो जाएगा, क्यों? एबिलिटी तो ए कंटेन करता है, लेकिन एबिलिटी का आई एब्सोल्यूट में कहीं नहीं है। एक्ट सी की वजह से फेल हो जाएगा, एक्टर भी सी की वजह से फेल हो जाएगा, एक्सेस भी सी की वजह से फेल हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर 3 है, इसके लिए आंसर 1 था, इसके लिए आंसर 1 था। ABSORYZ देखते हैं, तो ये तो पास हो गया, क्योंकि ये ए को कंटेन करता है और इसके सारे कैरेक्टर इसमें पड़े हैं। इसके सारे कैरेक्टर है ही एक कैरेक्टर ए। ASAS भी पास है, क्यों पास है?
ASAS पहला कैरेक्टर कंटेन करता है और इसके दो कैरेक्टर जो A और S हैं वो दोनों इसमें हैं। एबल फेल है, L की वजह से फेल है। एबल तो A कंटेन करता है लेकिन एबल का L ये कंटेन नहीं करता। एबिलिटी भी L की वजह से फेल है, एक्ट C की वजह से फेल है, एक्टर और एक्सेस भी C की वजह से फेल है। अब ये वाला सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हमें वो काउंट बताना है, जैसे हाँ काउंट 2 होता है, इसका भी एक काउंट बताना है, इसका भी एक काउंट बताना है, ऐसे ऐसे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये हमें बताना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया था, हमें दिए गए थे ये वर्ड्स, ये 7 वर्ड्स दिए गए थे और 6 पजल्स दी गई थी। हमें बताना था पर पजल कितने वर्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना था, मान लीजिए ये वर्ड सेटिस्फाई करता है, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये नहीं, ये हाँ, ये हाँ, तो इसके लिए 4 आंसर होता इस पजल के लिए। इस तरफ पजल्स हैं, इस तरफ वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमें ये आंसर बताना है पर पजल कितने वर्ड्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सेटिस्फिकेशन के लिए, पजल की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी क्या है कि वर्ड पजल का पहला लेटर कंटेन करता हो। जैसे ये वाला वर्ड क्या ए को कंटेन करता है, तो वर्ड तो पजल का पहला लेटर कंटेन करता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि पजल को वर्ड के सारे लेटर्स कंटेन करने हैं। तो वर्ड में एक ही लेटर है ए और पजल उसे कंटेन करती है, तो ये पास हो गया। जैसे एब्सोल्यूट और एबल को एक बार चेक करिए आप, या हाँ इसको चेक करिए एबल को, तो इसका पहला कैरेक्टर एबल कंटेन करता है, कहीं भी कंटेन कर सकता है, शुरुआत जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही हो, अगर ये BALE भी होता, बेल भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ए इसका पहला कैरेक्टर वर्ड में कहीं है। क्या इसके सारे कैरेक्टर BALE सारे इसमें है? हाँ, B भी है, A भी है, L भी है, E भी है। तो वर्ड के सारे कैरेक्टर पजल कंटेन करती है और पजल का पहला कैरेक्टर वर्ड कंटेन करता है, तो ये पास है। ठीक है, तो हमें इसके लिए हम बिट मास्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं जैसे कैसे। ठीक है, तो कैसे बिट मास्किंग इस्तेमाल करेंगे हम ना, पजल का भी बिट मास्क बना लेंगे और वर्ड का भी। कैसे मास्क बनाएंगे, जैसे ए, अगर ए इसमें है तो हम 0th बिट को ऑन कर देंगे, बी है तो 1th बिट को ऑन कर देंगे, सी होता तो 2th बिट को ऑन कर देते, डी होता तो 3th बिट को ऑन कर देते। ठीक है, एक बार के लिए मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। लेट अस से जो हमारा कैरेक्टर साइज है वो ए से लेकर जेड ना होता, वो ए से लेकर एफ ही होता, तो हमारी पजल्स भी ए से लेकर एफ के बीच में ही बनती और हमारे वर्ड्स भी ए से लेकर एफ के बीच के कैरेक्टर्स के बनते। तो मैंने बोला हमारा जो कैरेक्टर साइज है हमें ए से लेकर जेड तक की आती ही नहीं, ABCD हमें सिर्फ ए से लेकर एफ तक आता है। ठीक है, तो हमारा अल्फाबेट साइज बिलोंग्स टू ABCDEF, लेट अस से वो इतना ही है, तो हमारे पजल्स भी इसी में से बनेंगे और हमारे वर्ड्स भी इसी में बनेंगे। तो मैं एक पजल लेके चलता हूँ, लेट अस से मैंने एक पजल चूज करी, मेरी पजल है DFA, C, लेट अस से। तो इसका मास्क मैं आपको बताता हूँ क्या होता। जनरली जब आप लिखते हैं बिट्स को, तो आप बिट्स को लिखते हैं 0th बिट इस तरफ होती है, 1th इस तरफ, 2 इस तरफ, 3 इस तरफ, ऐसा ही हम भी करेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए हम ये मान सकते हैं कि 0th बिट आपकी इस तरफ है, ये 0th बिट है, ये 1th बिट है, ये 2th बिट है, ये 3th बिट है, ये 4th बिट है, ये 5th बिट है। दिस बिट स्टैंड्स फॉर A, दिस फॉर B, दिस फॉर C, दिस फॉर D, दिस फॉर E, दिस फॉर F। तो आपकी Z के लिए अगर इसको आप एक्सटेंड करें लॉजिक को, तो Z वुड स्टैंड फॉर 25th बिट, A वुड स्टैंड फॉर 0th बिट। पर अभी अगर हम ABCDEF के लिए बात करें तो आपके पास 6 बिट्स होंगी, 0 1 2 3 4 5, जिसमें A 0th बिट के लिए होगा, B 1th के लिए, C 2 के लिए, D 3 के लिए, E 4 के लिए और F 5 के लिए। तो अगर आपकी पजल होती DFAC, तो उसका आप मास्क कैसे बनाते, उसका मास्क क्या बनाते आप, D को देखेंगे तो 3rd बिट को ऑन कर देंगे, F को देखेंगे तो 5th बिट को ऑन कर देंगे, A को देखेंगे तो 1st बिट को ऑन कर देंगे, C को देखेंगे तो 2nd बिट को ऑन कर देंगे। तो आपका मास्क होता DFAC के लिए ये। क्यों? D को देख के 3rd बिट ऑन किया, F को देख कर 5th बिट ऑन किया, A को देखकर 1st बिट ऑन किया, C को देखकर 2nd बिट ऑन किया, बाकी बिट ऑफ रह गए। तो इस बिट मास्क की मैकेनिज्म से आप DFAC को एक नंबर बना सकेंगे, एक इंटीजर बना पाएंगे उसके लिए। लेट अस से ये आपकी पजल थी, मैं आपको एक वर्ड देता हूं, मैंने आपको वर्ड दिया, मान लेते हैं CBD। तो अब आप वर्ड का भी मास्क बना लीजिए, बना पाएंगे आप? CBD का मास्क बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर पजल, दिस इज योर वर्ड, तो CBD का पजल। तो आप इस बिट को ऑन कर दीजिए, इस बिट को ऑन कर दीजिए और इस बिट को ऑन कर दीजिए, बाकी सारी बिट्स आपकी ऑफ रह गई। अब देखिए आपको क्या चेक करना था, वर्ड मस्ट कंटेन द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस। तो D को देखकर आप इसकी 3rd बिट चेक करेंगे, क्या 3rd बिट ऑन है? बहुत आसान काम है।
आप डी को देखकर इसके पहले कैरेक्टर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग बिट यहाँ चेक कर लीजिए, अगर वो ऑन है तो पहला क्राइटेरिया तो पास हो गया, क्राइटेरिया 1 पास हो गया। अब क्राइटेरिया 2 पास होने के लिए क्या जरूरी है कि इसकी सारी बिट्स, इसके सारे कैरेक्टर उसमें मिलने चाहिए ना, तो इसकी सारी बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जहां जहां इसमें बिट 1 है वहां वहां उसमें भी बिट 1 हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, दोनों का एंड ले लीजिए, तो दोनों का एंड आया, ये आया, तो ये जो एंड आया ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर एक बिट ऐसी थी जिसमें ऊपर 0 मिला, इसके एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर 0 मिला, अगर इसके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वहां 1 होता तो आंसर दोनों का एंड लेने पर वही आ गया होता। तो ये 0 आने से हमें क्या पता लग रहा है कि इसके सी कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर कोई कैरेक्टर है नहीं, इसके बी कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बी कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला, ऊपर बी नहीं था, तो इसके सारे कैरेक्टर पजल में नहीं थे, तो ये फेल हो गया। ठीक है, तो देखिए दोबारा से हम कैसे करेंगे, मैं एक बार आपके लिए मैं इसी चीज़ को दोबारा सॉल्व करता हूँ, आपको पजल और वर्ड के लिए दोबारा समझाता हूँ। एक अलग पजल लेंगे, एक अलग वर्ड लेंगे। लेटर से हम कैरेक्टर साइज इतना ही ले रहे हैं, लेटर से हम कैरेक्टर साइज इतना ही ले रहे हैं, थोड़ी और बड़ी पजल, थोड़ा और साइज लेते हैं, ABCDEFGHIJ। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी 5 और 5 10 साइज का बिट्स का हमें बिट मास चाहिए होगा, 5 6 7 8 9। आप हम समझ ही रहे हैं, A is for 0, B is for 1, C is for 2, 3 is for D, so on and so forth। अब मैं आपको 2 पजल्स देता हूँ। Let us say your puzzle is H D B Z, Z कहाँ से आ गया, J, ये J है जी, JE, ये आपकी पजल है JE। तो आप इसका मास्क बना के देखिए, H ये वाला बिट 1 कर दिया, D को देखकर ये वाला बिट 1 कर दिया, B को देखकर ये वाला बिट 1 कर दिया, J को देखकर ये वाला बिट 1 कर दिया, E को देखकर ये वाला बिट 1 कर दिया, और बाकी सही रह गया आपका 0। अब मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, एक वर्ड देता हूँ मैं आपको। लेटर से मैंने आपको वर्ड दिया BDHGE। अब इसका मास्क बना लीजिए, B को देखकर यहाँ 1 कर दिया, D को देखकर यहाँ 1 कर दिया, H को देखकर यहाँ 1 कर दिया, G को देखकर यहाँ 1 कर दिया, E को देखकर यहाँ 1 कर दिया, बाकी सब 0। अब 2 कंडीशन चेक करनी है। 2 कंडीशन क्या है कि इसका पहला कैरेक्टर इसमें होना चाहिए, तो H के कॉरस्पॉन्डिंग बिट जो होती है वो नीचे वाले में ऑन होनी चाहिए। हम चेक कर सकते हैं H के कॉरस्पॉन्डिंग, हम जाके बिट देख लेंगे, एक ऐसा मास्क बनाएंगे, ये वाला मास्क बनाएंगे और एंड कर लेंगे। अगर एंड करने पर 0 आ गया तो मतलब ये बिट ऑफ थी, और नॉन 0 आ गया तो मतलब ये बिट ऑन थी। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा ये वाली बिट ऑन है कि नहीं। तो पहली कंडीशन चेक करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, Hth बिट यहाँ पर चेक करना होगा, उसके लिए एक मास्क बनाएंगे और एंड करके देखेंगे, अगर 0 आया तो वो बिट ऑफ है, अगर नॉन 0 आया तो वो बिट ऑन है। और दूसरी चीज क्या चेक करनी है कि इसकी सारी बिट्स ऊपर होनी चाहिए, इसके सारे कैरेक्टर ऊपर होने चाहिए। जैसे B ऊपर है, D ऊपर है, H ऊपर है, G ऊपर नहीं है, E ऊपर है, G ऊपर नहीं है, इसकी वजह से पास नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों का एंड कीजिए, दोनों का एंड कीजिए। देखिए बाकी सब जगह तो 0 है, जहां भी नीचे वाले में 0 है वहां तो 0 आना ही है, मतलब जो बिट नीचे वाले में नहीं है, जो कैरेक्टर नीचे वाले में है नहीं, वो तो हमें चेक ही नहीं करना, लेकिन जो जो कैरेक्टर इसमें है वहां वहां ऊपर 1 होना चाहिए, वहां वहां ऊपर 1 होना चाहिए। अगर सब जगह ऊपर 1 होता तो यही नंबर वापस आ जाता, लेकिन नहीं आया क्योंकि इसके G वाले बिट के ऊपर 0 है, इसका G ऊपर था ही नहीं। ठीक है, अगर ऊपर वाले के अंदर G भी होता, पजल में G भी होता तो ये बिट ऑन होती, ये बिट ऑन होती, तो एंड करने पर आप जो वर्ड का मिड मास्क है वही आपको वापस मिल जाता, 0 1 0 1 1 वही आपको वापस मिल जाता, तो ये पता लग जाता कि ये इसके अंदर है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, पजल का बिट मास्क बनाइए, वर्ड का बिट मास्क बनाइए। अब क्या करेंगे, पहली बात चेक करने के लिए कि पजल का पहला कैरेक्टर में है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है वर्ड के बिट मास्क में उस फर्स्ट कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग वाली बिट ऑन है कि नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी चीज अब क्या चेक करनी है कि इसके सारे कैरेक्टर ऊपर हैं कि नहीं, तो दोनों बिट मास्क का एंड ले लीजिए। अगर वर्ड वाला बिट मास्क ही आपको वापस मिल जाएगा तो इसका मतलब जहां जहां इसमें 1 था वहां वहां ऊपर 1 है, मतलब जो जो कैरेक्टर इसमें है वो कैरेक्टर ऊपर तो है ही है। ठीक है, अगर ये वापस आ जाता है तो मतलब आप समझ पाएंगे कि इसके सारे कैरेक्टर ऊपर मौजूद है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अभी ये एल्गोरिथम आपका काफी है एक वर्ड और एक पजल को सॉल्व कराने के लिए, एक पजल के लिए एक वर्ड के लिए बता देगा वो वाला वर्ड उस पजल के लिए पास है या फेल है, उसके लिए तो ये काफी है। लेकिन अगर आप पूरा पूरा लूप चलाएंगे
पहले वाले का सारे वर्ड्स के लिए, दूसरे वाले का सारे के लिए, तीसरे वाले का सारे के लिए, चौथे वाले का सारे के लिए, तो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन कम हो पाएगी। तो हम पता है क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम एक हैश मैप बनाएंगे, वर्ड्स का हैश मैप, ठीक है। तो उसमें ए के सामने वो सारे वर्ड्स डालेंगे, ए के सामने हैश मैप है ये कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर का, हर वर्ड का बिटमास स्टोर होगा कैरेक्टर के सामने। तो ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ ऐसे ऐसे जेड तक, ए के सामने वो सारे वर्ड्स आएंगे जो ए कंटेन करते हैं। ये भी आएगा, ये भी आएगा, बेल भी आएगा, एबिलिटी भी आएगा, एक्ट भी आएगा, एक्टर भी आएगा और एक्सेस भी आएगा, क्योंकि सभी ए को कंटेन करते हैं। बी के सामने वो आएंगे जो बी कंटेन करते हैं, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बेल आएगा, एबिलिटी आएगा और ये तीनों नहीं आएंगे। सी के सामने ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक्ट, एक्टर और एक्सेस आएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, और एक्चुअली मैं वर्ड स्टोर नहीं करूंगा, इनके बिट मास्क स्टोर करूंगा। तो ए के अगेंस्ट वो सारे वर्ड अपना बिट मास्क डाल देंगे। दिस इज हैश मैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ए के अगेंस्ट वो सारे वर्ड अपना बिट मास्क डाल देंगे जो ए को कंटेन करते हैं, बी के सामने वो डाल देंगे जो बी को कंटेन करते हैं, सी के सामने वो डाल देंगे जो सी को कंटेन करते हैं, डी के सामने इनमें से कोई भी नहीं आएगा, कोई भी डी को कंटेन नहीं करता, ई के सामने इनमें से आई थिंक बेल आएगा और एक्सेस आएगा, बस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने क्या किया, वर्ड्स को प्रोसेस करके हैश मैप बना लिया कि ए के सामने कौन कौन है, बी, ए कौन कौन कंटेन करता है, बी कौन कौन कंटेन करता है, सी कौन कौन कंटेन करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब जब हम इनमें से कोई पजल उठाएंगे, जैसे ये वाली पजल उठाई, तो इस हैश मैप में हम सिर्फ वो वाला एरे लिस्ट यूज करेंगे जो इसके फर्स्ट कैरेक्टर के अगेंस्ट होगा। तो इसके फर्स्ट कैरेक्टर के अगेंस्ट ये सब है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट अस से हम वही छोटा बिट मास्क यूज करते हैं, हमारे यही कैरेक्टर हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड आई जे, यही हो सकते हैं। तो मैं कुछ पजल्स लिखता हूँ यहाँ पर, लेट अस, मैंने एक पजल लिखी, डी जी डी जी सी जे बी। एक पजल और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, लेट अस से ये आपका कैरेक्टर सेट है, इसी में सारे कैरेक्टर आएंगे। मैं एक और पजल लिखता हूँ, लेट अस से बी जी जे आई। एक और पजल लिखता हूँ, लेट अस से ए एफ आई ई। एक और लिख देता हूँ, सी जी एच एफ। अब कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, वर्ड्स बहुत सारे ले लेते हैं, बी सी जी आई डी आई एच जे एच आई बी ए सी ई जी एच जे बी ए एफ, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब इन वर्ड्स को प्रोसेस करके देखिए, मैं ए के अगेंस्ट ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एच आई बी ए आएगा, ये नहीं आएगा, जे बी ए एफ आएगा। बी के अगेंस्ट बी सी जी आई आएगा, ये नहीं आएगा, एच आई बी ए आएगा क्योंकि वो बी को कंटेन करता है, ये नहीं आएगा, जे बी ए एफ आएगा। सी के अगेंस्ट बी सी जी आई आएगा, सी ई जी एफ आएगा, जी एच आएगा। डी के अगेंस्ट डी आई एच जे एंड नथिंग एल्स। ई के अगेंस्ट सिर्फ सी ई जी एच। एफ के अगेंस्ट जे बी ए एफ। भरने दीजिए। तो ये सारे वर्ड्स हैं आपके। तो आप हर करेक्टर के अगेंस्ट सिर्फ वो वाले वर्ड्स रख रहे हैं, उनका बिट मास रख रहे हैं, बल्कि जो उनको कंटेन करते हैं। तो जी के अगेंस्ट सी ई जी एच और बी सी जी आई, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आप उनको ऐड कर लीजिए। एच के अगेंस्ट डी आई एच जे, एच आई बी ए एंड सी ई जी एच। आई के अगेंस्ट बी सी जी आई भी आएगा, डी आई एच जे भी आएगा, एच आई बी ए भी आएगा, और जे के अगेंस्ट आई थिंक सिर्फ एक आएगा, जे बी ए एफ, नहीं, डी आई एच जी भी आएगा, डी आई एच जी। तो हमने सारे वर्ड्स को प्रोसेस किया, और हर कैरेक्टर के अगेंस्ट आपने वो वर्ड स्टोर कर लिए जो उनको कंटेन करते हैं। तो ए के अगेंस्ट ये दोनों ए को कंटेन करते हैं, बी के अगेंस्ट ये तीनों बी को कंटेन करते हैं, सी के अगेंस्ट ये दोनों सी को कंटेन करते हैं, डी वाले, ई वाले, एफ वाले, जी वाले,
एच वाले तीनों में एच है, आई वाले तीनों में आई है, जे वाले दोनों में जे है। अब जैसे डी, ये वाली पजल के लिए मुझे ढूंढना होगा, इस वाली पजल के लिए मुझे ढूंढना होगा लेटेस्ट से कि कौन कौन वर्ड इसको सेटिस्फाई करता है। तो मुझे इस पजल को सारे वर्ड्स के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डी के सामने वाले वर्ड्स में ही जाऊंगा, क्योंकि यही हैं जो सिर्फ डी को कंटेन करते हैं। जैसे बी जी एच आई बी जी जे आई पजल के लिए मुझे सोचना होगा, तो मैं सिर्फ इन 3 वर्ड्स में चेक करूंगा, क्योंकि यही तीनों बी को कंटेन करते हैं, बाकी तो बी को कंटेन ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हीं 3 में जाऊंगा, बी के सामने वाले हैश में एरे लिस्ट में जाऊंगा और इसके मास को इसके मास से कंपेयर करके देखूंगा। ठीक है, लाइए अब से थोड़ा कोड में लिखते हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि एक पजल को सारे वर्ड से कंपेयर ना करना पड़े। जैसे बी जी जे आई को सिर्फ उनसे कंपेयर करें जिनमें बी है, जिनमें बी है। ठीक है, तो लाइए से लिखना शुरू करें। तो हमें सॉरी आई थिंक ये थीम के अंदर हमें, हाँ जी ये थीम बेटर है, कर्सर ज़्यादा नीट दिख रहा है। तो देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमें वर्ड्स दिए गए हैं और हमें पजल्स दी गई हैं। तो देखिए मैं पहले वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा हूँ और एक हैश मैप तैयार करने की कोशिश करूँगा। वो हैश मैप है कैरेक्टर कैरेक्टर वर्सेस एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, नहीं एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, क्योंकि मुझे सामने वर्ड नहीं स्टोर करने, मुझे उन वर्ड्स का बिट मास्क स्टोर करना है। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो पहले तो मैं सिंपल एक लूप चलाऊंगा 25 साइज का, 26 साइज का सॉरी, कि ए से लेके जेड तक सबके सामने खाली हैश मैप डाल दो। मैप डॉट पुट आई, जब आई 0 तो वो ए के लिए स्टैंड कर रहा है, खाली एरे लिस्ट सामने एक बार आप डंप कर दीजिए। ठीक है, अब मैं वर्ड्स उठाऊंगा, फॉर स्ट्रिंग वर्ड आउट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस वर्ड का मास्क बनाएंगे। इस वर्ड का हमें मास्क चाहिए, तो इस वर्ड का मास्क के लिए इसके एक एक कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। इंट मास्क इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फॉर कैर सी एच इन वर्ड डॉट टू कैर एरे, वर्ड्स के कैरेक्टर में लूप लगा रहा हूं, कैरेक्टर को कन्वर्ट करूंगा बिट में, कैरेक्टर में से ए को माइनस कर दिया। तो जो ये कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर होता बी तो ये 1th बिट को छेड़ता, जेड होता तो ये 25वीं बिट को छेड़ता। ठीक है, मास्क में देखो मैं कैसे ऑन करूंगा, मास्क और 1 गोज टू बिट। तो अगर आपने मुझे 25वीं बिट दी होती तो यहां पर ये 25वीं बिट पे 1 होता, बाकी सारे 0 होते और मास्क के साथ और हो जाता। ठीक है, तो ऐसे मैं एक एक करके सारी कैरेक्टर्स की कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑन कर दूंगा। मास्क हमारा बन गया। ठीक है, हमारे वर्ड का मास्क बन गया। अब ये वाला मास्क, ठीक है, हमें क्या बनाना है, जैसे कोई वर्ड होता बास्क, तो ये बी के सामने भी डलेगा, ए के सामने भी डलेगा, एस के सामने भी डलेगा, के सामने भी डलेगा। तो हर एक कैरेक्टर के सामने इसको डलना है। मास्क हमारा तैयार है। ठीक है, अब हैश मैप में ये जो हमारा मास्क तैयार हो चुका है, एक लूप में हमने मास्क तैयार किया, एक लूप और लगाते हैं। अभी तो मास्क ही तैयार नहीं था। नाउ दैट वी हैव आवर मास्क रेडी, हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट, हमने गेट किया ch माइनस ए, है ना,
मैप के अंदर भी तो जीरो के सामने हम जीरो वाले डाल रहे हैं। इनफैक्ट हम तो करेक्टर वाला बनाया था ना, तो या फिर हम इंटीजर वाला ही बना लेते हैं कि करेक्टर यहाँ भी ए की जगह ज़ीरो आएगा, ए की जगह ज़ीरो आएगा। हम करेक्टर भी रख सकते थे वैसे, इनफैक्ट करेक्टर ही रख लेते हैं, लेट अस नॉट डू इट। तो ये जो लूप है, मैं देखिए कहाँ से चलाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए हम लूप कहाँ से कहाँ चला रहा हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 26 ही रहने दीजिए, आई प्लस प्लस, लेकिन मैं स्टोर करते हुए यहाँ पर स्टोर करते हुए कैर में टाइप कास्ट करूँगा और ए प्लस आई को स्टोर कर दूंगा, ए प्लस आई। तो मैंने ए में आई ऐड किया, ए के सामने खाली अरे लिस्ट, बी के सामने, सी के सामने, ऐसे ऐसे सबके सामने, ठीक है, ऐसे ऐसे सबके सामने। लास्ट वाला जब ये आई 25 होगा तो ए प्लस 25 जेड होता है, तो जेड के सामने भी एक खाली अरे लिस्ट। तो मैंने दोबारा से लूप लगाया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी एच वाली अरे लिस्ट गेट करी और उसमें ऐड कर दिया ये मास्क, ठीक है। अभी आपको इतने एरिया पे फोकस करना है, इतने एरिया पे फोकस करके आप समझे मैंने क्या किया है कि मैंने पहला वर्ड उठाया, इस लूप के अंदर मैंने उसका मास्क बनाया। कैसे बनाया, उसके एक कैरेक्टर को देखा, उसे कैरेक्टर को देखा, उसका बिट नंबर पता किया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग 0 बिट नंबर है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, जेड के कॉरस्पॉन्डिंग 25 है, तो वो वाली बिट मास्क में ऑन कर दी। तो यहाँ पर जब मेरे पास ये खत्म हुआ तो मेरे पास वर्ड का मास्क पड़ा है। अब मैंने क्या किया, दोबारा वर्ड के कैरेक्टर्स में लूप लगाया। अब ये मास्क अगर वर्ड है तो ये बी के सामने भी होगा, ए के सामने भी होगा, एस के सामने भी होगा और के के सामने भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बी को भी कंटेन करता है, ए को भी, एस को भी और के को भी, तो सबके सामने मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। नाउ दैट दिस इज डन, अब हम करेंगे पजल्स पे जाएंगे। फॉर स्ट्रिंग पजल इन पजल्स, ठीक है, ये वाला काम तो सेम होगा। इस बार हम यहाँ पर पजल का मास्क बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो ये लूप लगाकर हुआ, मेरी पजल का मास्क तैयार है, ठीक है। अब पजल के, इस पजल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा वर्ड चेक होना चाहिए, जो इस पजल का पहला कैरेक्टर है वो पता करिए। फर्स्ट कैरेक्टर, कैर फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू पजल डॉट कैरेट 0। तो इसके अगेंस्ट जो सारे वर्ड्स टेस्ट होने चाहिए, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। मान लीजिए हम वापस चलते हैं, ये मैं आपको लास्ट दिखा के लाता हूँ कि अगर हमारा वर्ड बी, हमारा पजल है बी, तो हमारे वही सारे वर्ड्स टेस्ट होने चाहिए जो बी से स्टार्ट होते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, बी के सामने वो सारे वर्ड डाल रखे हैं, उनके मास्क डाल रखे हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो मैं बी वाले वर्ड निकाल रहा हूँ अब। तो मैंने बोला एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर वर्ड्स टू चेक, वर्ड्स टू चेक। असल में वर्ड्स नहीं आएंगे, उनके मास्क आएंगे। तो जो मैप है, मैप में मैंने गेट लगाया और आपका फर्स्ट कैरेक्टर डाल दिया, तो उससे मुझे एरे लिस्ट मिल गई, ये वाली एरे लिस्ट मिल गई, उनके सबके मास्क मिल गए। तो ये सारे मुझे चेक करने हैं, ठीक है। फॉर इंट वर्ड मास्क, ठीक है, वर्ड मास्क फ्रॉम वर्ड्स टू चेक। तो वहाँ उनके मास्क ही है ना, तो मुझे वर्ड मास्क मिलेगा। तो इसका नाम मैं असल में अपनी जो मेरी पजल है उसका नाम पजल मास्क रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे वो पहली बिट चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहली बिट वाले ही निकाले हैं। तो जो मेरा पजल था उसके पहले कैरेक्टर के अगेंस्ट जो वर्ड्स हैं मैंने वही निकाले हैं। तो जो वो वाला पार्ट होता था ना कि पजल का पहला कैरेक्टर वर्ड में होना चाहिए, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या चेक करने की जरूरत है कि वर्ड के सारे कैरेक्टर्स पजल में हैं। तो वर्ड का बिट मास्क अपने पास है ही, वर्ड का बिट मास्क अपने पास है। तो अब हम ये देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, वर्ड का मास्क एंड पजल का मास्क अगर बराबर आया वर्ड के मास्क के, तो ये रेलेवेंट वर्ड था। ऐसा क्यों? वर्ड के मास्क में मेरे को ये बताइए वन वन कहाँ कहाँ होगा, जो कैरेक्टर वर्ड के अंदर होगा वहां वर्ड मास्क में वन है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए दोबारा से दिखाता हूँ मैं ये वाली बात आपको। जैसे कि यहीं पर हम चेक कर लेते हैं BGJI और कोई वर्ड ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, वो जो मैं एग्जांपल आपको करा भी चुका हूँ। अगर ये होता है ABCDEFGHIJ इसके लिए, और पजल है लेट अस से मेरी DGHFA, ठीक है, और वर्ड है मेरा लेट अस से HAFF
ठीक है। लेट अस से इसके अलावा भी है डी, ये मेरा वर्ड है। तो DGH मैं पजल का मास दिखाता हूँ आपको। पजल का मास क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABC, ये आपकी पजल है, ये आपका वर्ड है, DEFGHIJ। तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग 1, जी के कॉरस्पॉन्डिंग 1, ये पजल का मास है, ये पजल का मास बन रहा है यहाँ पर। H के कॉरस्पॉन्डिंग 1, F के कॉरस्पॉन्डिंग 1, A के कॉरस्पॉन्डिंग 1, बाकी सभी 0। ठीक है। अब वर्ड का मास लिख लेते हैं यहाँ पर। H के कॉरस्पॉन्डिंग 1, A के कॉरस्पॉन्डिंग 1, F के कॉरस्पॉन्डिंग 1, दूसरे F के कॉरस्पॉन्डिंग वही 1, D के कॉरस्पॉन्डिंग 1, बाकी सब 0 है। तो हम ये चाहते हैं जहां जहां वर्ड में 1 हो वहां वहां पजल में 1 पड़ा हो। तो हाँ जी, 1 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 1 है। अब दोनों को जब एंड करेंगे तो देखो बाकी सब तो 0 है, ये नीचे वाले वर्ड में बाकी सब 0 है, ये वाले तो कैरेक्टर्स में है ही नहीं, तो ऊपर वाले को काट देंगे, इनको तो इररिलेवेंट बना देंगे। अब जहां जहां इसमें 1 है, अगर वहां वहां ऊपर 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, अगर ऊपर 1 नहीं होता तो 0 आ जाता। तो इसका मास्क करने के बाद खुद के साथ सेम आने का मतलब ये है, ये कहता है कि जहां जहां मुझ में 1 था वहां वहां ऊपर 1 था। ठीक है, इसका मतलब मेरे सारे कैरेक्टर ऊपर मिल गए। ठीक है, तो हम यही चेक करें, अगर वर्ड का मास और पजल का मास वर्ड मास दे दे आपको तो आप काउंट बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप काउंट को बढ़ा लीजिएगा कि इस पजल के अगेंस्ट एक और मिल गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये सारे रिटर्न करने हैं, एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बना के रिटर्न करना है। पहली पजल का काउंट पहले स्थान पर होना चाहिए, दूसरी का काउंट दूसरे स्थान पर होना चाहिए, रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो बस हमने जो अकाउंट बना लिया है, हमको उसको रिजल्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, तो वी आर मोर लेस डन हेयर, अपना काम ख़त्म है। लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन को प्रिंट करने में थोड़ी मिस्टेक है। देखिएगा ज़रा, हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया एरे लिस्ट, वो उसको यूँ का यूँ प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से जाके देखेंगे, क्वेश्चन में उसने मांग रखा है पहले पजल का नाम, फिर एरो, फिर काउंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पर सामने ये जो लूप लगाना होगा, आई से लगाना होगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आंसर डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो सामने हमें पजल्स ऑफ आई भी प्रिंट करना होगा। पजल्स ऑफ आई के बाद आई थिंक थोड़ा सा स्पेस था, एक एरो थी, और फिर ये वैल्यू थी, वैल्यू इज आंसर डॉट गेट आई। ठीक है। अच्छा, हमसे एक मिस्टेक हो गया है। देखिए वो मिस्टेक क्या है कि एक एक कैरेक्टर के सामने मास्क कई कई बार डल जाएगा, सेम मास्क कई कई बार डल जाएगा। जैसे कि कैरेक्टर रिपीट होगा ना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ए और AS, या मैं इसकी बात करता हूँ AB, आपका जो अल्फ़ाबेट साइज है वो सिर्फ ABCD है। ठीक है, और BDDB। अब इसके लिए जो हमारा हैश मैप है वो कैसा बन जाएगा, A के सामने AB आ गया, फिर B को देखा तो B के सामने AB आ गया, फिर दोबारा A को देखा तो दोबारा AB एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और दोबारा B को देखा तो B के सामने भी AB दोबारा ऐड हो जाएगा। BDDB की वजह से B के सामने, इस वाले B की वजह से यहाँ पर ये एक बार ऐड हो गया, D की वजह से ये D के सामने ऐड हो जाएगा, अगले D की वजह से दोबारा ऐड हो जाएगा, और अगले B की वजह से ये दोबारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है कि कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो अपने वर्ड को उस कैरेक्टर के सामने 2 बार ऐड करवा देता है। तो ये A और A 2 बार आया तो उसने AB को यहाँ A के सामने 2 बार ऐड करा दिया। इस B रिपीट हुआ तो उसने AB को अपने सामने 2 बार ऐड करवा दिया। तो उससे हमें बचना होगा, वरना काउंट हमारा गलत आएगा। तो हम यहाँ ऊपर जाते हैं, एक हैश सेट बनाते हैं कैरेक्टर का यूनिक, कि हमें सारे कैरेक्टर नहीं चाहिए वर्ड के, हमें सिर्फ उसके यूनिक कैरेक्टर चाहिए। अगर AB है तो हमें सिर्फ AB चाहिए, एक बार AB चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर जब उसके सारे कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, यूनिक कंटेन्स करता है आपके कैरेक्टर को, अगर वो आपके कैरेक्टर को कंटेन करता है ऑलरेडी तो कंटिन्यू हो जाए, वो कैरेक्टर तो ऑलरेडी पड़ा है, वरना वो कैरेक्टर यूनिक में आप ऐड करें, इसका मतलब वो यूनिक है, मतलब वो भी पहली बार आया है, और उस कैरेक्टर के सामने अपना मास्क डाल दें। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा,
अगर आपका ए बी ए हुआ तो ये वर्ड ए के सामने 2 बार नहीं डलेगा। ए बी ए के लिए सोचिए ना एक बार। देखिए ए बी के सामने तो एक ही बार डलने वाला है। ए आया, ए के सामने ए बी ए डल गया। बी आया, बी के सामने भी ए बी ए डल गया। अब ए आया तो दूसरी बार डलने लगेगा, लेकिन वो देखेगा कि अच्छा ये कैरेक्टर तो रिपीट हो चुका है, ये तो ऑलरेडी ये वर्ड पड़ा होगा सामने, तो दोबारा नहीं डालेगा। तो ये चेंज आपको एक हल्का सा करना पड़ेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू सबमिट इट अगेन। उम्मीद करते हैं कि ये सबमिट होगा और एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमसे एक मिस्टेक हो गया है। देखिए वो मिस्टेक क्या है कि एक एक कैरेक्टर के सामने मास्क कई बार डल जाएगा, सेम मास्क कई बार डल जाएगा। जैसे कि कैरेक्टर रिपीट होगा ना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ए और एस, या मैं इसकी बात करता हूँ ए बी आपका जो अल्फ़ाबेट साइज है वो सिर्फ ABCD है, ठीक है, और BD अब इसके लिए जो हमारा हैश मैप है वो कैसा बन जाएगा? ए के सामने ए बी आ गया, फिर बी को देखा तो बी के सामने ए बी आ गया, फिर दोबारा ए को देखा तो दोबारा ए बी एरो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और दोबारा बी को देखा तो बी के सामने भी ए बी दोबारा ऐड हो जाएगा। BD की वजह से बी के सामने, इस वाले बी की वजह से यहाँ पर ये एक बार ऐड हो गया, डी की वजह से ये डी के सामने ऐड हो जाएगा, अगले डी की वजह से दोबारा ऐड हो जाएगा, और अगले बी की वजह से ये दोबारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है कि कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो अपने वर्ड को उस कैरेक्टर के सामने 2 बार ऐड करवा देता है। तो ये ए और ए 2 बार आया तो उसने ए बी को यहाँ ए के सामने 2 बार ऐड करा दिया। इस बी रिपीट हुआ तो उसने ए बी को अपने सामने 2 बार ऐड करवा दिया। तो उससे हमें बचना होगा, वरना काउंट हमारा गलत आएगा। तो हम यहाँ ऊपर जाते हैं, एक हैश सेट बनाते हैं कैरेक्टर का यूनिक, कि हमें सारे कैरेक्टर नहीं चाहिए वर्ड के, हमें सिर्फ उसके यूनिक कैरेक्टर चाहिए। अगर ए बी है तो हमें सिर्फ ए बी चाहिए, एक बार ए बी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर जब उसके सारे कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, यूनिक कंटेन्स करता है आपके कैरेक्टर को, अगर वो आपके कैरेक्टर को कंटेन करता है ऑलरेडी तो कंटिन्यू हो जाए, वो कैरेक्टर तो ऑलरेडी पड़ा है, वरना वो कैरेक्टर यूनिक में आप ऐड करें, इसका मतलब वो यूनिक है, मतलब वो अभी पहली बार आया है, और उस कैरेक्टर के सामने अपना मास्क डाल दें। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, अगर आपका ए बी ए हुआ तो ये वर्ड ए के सामने 2 बार नहीं डलेगा। ए बी ए के लिए सोचिए ना एक बार। देखिए ए बी के सामने तो एक ही बार डलने वाला है। ए आया, ए के सामने ए बी ए डल गया, बी आया, बी के सामने भी ए बी ए डल गया। अब ए आया तो दूसरी बार डलने लगेगा, लेकिन वो देखेगा कि अच्छा ये कैरेक्टर तो रिपीट हो चुका है, ये तो ऑलरेडी ये वर्ड पड़ा होगा सामने, तो दोबारा नहीं डालेगा। तो ये चेंज आपको एक हल्का सा करना पड़ेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू सबमिट इट अगेन। उम्मीद करते हैं कि ये सबमिट होगा और एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।